तो जी कल से बहुत ज़्यादा ये वीडियो प्रचलन में है। मैं अपनी तरफ से बस ये कोशिश करूँगा, मतलब जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि भाई कहीं गलती से ये बात कम्युनिकेट ना हो जाए कि जो एविडेंस बेस्ड चीज़ है या जो इलाज लिया जा रहा था कीमोथेरेपी, वो गलत है और केवल जो मैम ने और सिद्धू सर ने अपनी डाइट वगैरह किया उससे कैंसर जो है वो ख़त्म हुआ है। तो पिछले कल से सिद्धू सर की वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ था कुछ साल पहले, तो और अभी जो है वो क्योर्ड हैं, उनको कैंसर फ्री डिटेक्ट वो कह दिया गया है। और क्योंकि हर चैनल के ऊपर यही बात चल रही है, सुधीर चौधरी से लेकर के छोटे छोटे तक, हम भी बहती नदी में हाथ धोएंगे। और मैं कोशिश करूंगा वो सेंट्रल आइडिया आपके साथ साझा करने के लिए कि उसके अंदर मैं कंटेक्स्ट ऐड करता चलूं, क्योंकि दे आर पॉइंट नंबर एक कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उनके डॉक्टर ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उन्होंने खुद ने की है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इसको गलती से भी इसके इक्वल नहीं सोचना है कि अरे ये तो मतलब कि ये क्या हो गया। दूसरा, गलती से ये बात कम्युनिकेट ना हो जाए कि भाई केवल और केवल जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव किए उससे जो है फ़ायदा हुआ है। मैं बॉटम लाइन बोल रहा हूँ, मतलब हम रिएक्शन करेंगे, लेकिन अगर किसी को जल्दी से निकलना है बात सुन करके में, तो दो तीन बातें जो सेंट्रल रहेंगी कि इतिहास में जो रिसर्च पेपर भी पब्लिश हैं इसके ऊपर में, ऐसा नहीं है कि रिसर्च पेपर एक्सेप्टेड बढ़िया जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश हैं, कि जब लोग कहते हैं कि कैंसर को वो मत दो, चीनी मत दो और खाना मत दो तो आप बच जाओगे, ओके फाइन। बट ये ध्यान रहे वो जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं इंक्लूडिंग दिस केस एज वेल, वो रहा है कि कीमोथेरेपी के साथ आपने वो पर्टिकुलर काम किए हैं अपने बॉडी के साथ में, न कि केवल और केवल ये वाली थेरेपी। अगर ऐसा होता भी है तो उसके अंदर में हमारे पास उस चीज़ का वैलिड डेटा नहीं है। एक सिंगल केस है, एनेक्डोटल एविडेंसेस हैं। ये अगर अगेंस्ट भी होता कि कैंसर काम नहीं करता है, तब भी मैं इसी बात पे अड़ी होता कि एक व्यक्ति को लेकर के, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैंसर कौन सा है, कौन सा कैंसर था ये तक नहीं पता है। आज इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री के अंदर में कैंसर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उस कैंसर कौन सा कैंसर था, कितने, कुछ भी, मतलब कि जो अगेन एक्सपीरियंस है उनका केवल और केवल, तो अलग अलग उनके व्यूज़ देखेंगे और उनमें से जो जो बातें मुझे समझ आएंगी, याद आएंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मध्यमार, आंख बंद करके किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट किस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है वो देखेंगे। कहीं हम कहते हैं ना ये तो जनरल हो गया कि खाने से ठीक कर दिया, तो हम डॉक्टर्स कहाँ हैं जब हम फूड अडल्ट्रेशन को चेक करते हैं। फूड अडल्ट्रेशन एक्चुअल में इंडिया के अंदर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, मतलब कि अच्छी तरह से याद है मुझे कि बचपन में मैंने कहीं तो किसी तो न्यूज़ चैनल पे, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था, और न्यूज़ चैनल में मैंने ये देखा कि किस तरीके से पेंट इस्तेमाल करके और क्या क्या इस्तेमाल करके जो है रेलवे में चाय बनाई जाती है। और वो चीज़ गलती से मेरी कंडीशनिंग का इतना बड़ा पार्ट हो गया कि आज भी मैं जो रेलवे के अंदर में जो कोई भी व्यक्ति चाय बेचता है तो मैं कभी उससे चाय ले नहीं पाता हूँ। नहीं, मैंने पी ही नहीं है शायद, नहीं मैं नहीं ले पाता हूँ चाय। मैंने जितने छापे मारे थे उनमें से कोई ऐसी दुकान नहीं मिली थी जिसमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं थे। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब वो एक महकमे के, मतलब कि एक लेवल पे होंगी, और उन्होंने बोला कि मैंने जितने भी छापे मारे थे उसमें आर्टिफिशियल चीज़ नहीं। अब ये कैसे, अभी व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल? है क्या चीज़ इस दुनिया के अंदर में आर्टिफिशियल? क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर जब मैं शब्द कहता हूँ तो क्या वो आर्टिफिशियल है? क्योंकि स्टीविया का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। वो मैं एस्पार्टेम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब चीज़ें जो हैं वो नेचर के अंदर में भी मिलती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं मैं लैब के अंदर में बनाता हूँ। जैसे कि वनीला है, तो वनीला का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो बिल्कुल, अगर वो पर्टिकुलर वनीला एक्सट्रैक्ट जिसको मैं मॉलिक्यूलरली आइडेंटिकल स्टेटमेंट बना दिया, लैब के अंदर में कैफ़ीन बनता है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो जितनी भी सोडा ड्रिंक्स के अंदर में आप कैफ़ीन ले रहे हैं ये सारा का सारा उससे बनता है? क्या नाम है कि कॉफ़ी से निकाला जाता है? मालूम है कितनी महंगी हो जाएगी। तो लैब के अंदर में बनती है कैफ़ीन, और वो कैफ़ीन हम ऐड कर देते हैं। तो क्या वो आर्टिफिशियल, अगर कैफ़ीन का मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है जो मैं लैब में बना रहा हूँ वर्सेस जो मुझे कोको बीन्स ये के अंदर में या चाय के अंदर में अगर मिलता है, तो आखिर फिर उनका डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होगा? तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट मध्यमार। दूध आप पी रहे हो नकली, पनीर सेंट्रल है हमारे देश के अंदर में दूध,
बट लेकिन आंख बंद करके आप सब चीज़ों को ना कहें। मतलब कि मैंने देखा है कि कभी क्या हुआ कि बेचारे, एक रील देख रहा था मैं, तो उसने बोला कि पनीर जो है वो खींचने लगा। मतलब कि उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने घर में दूध बचा था, वो फट गया, उससे पनीर बनाया। अब इनको तो मालूम है ना कि मेरा पनीर बिल्कुल सही है, और जब उन्होंने उसको पनीर की भुर्जी बनाने की कोशिश की तो पनीर जो है वो प्लास्टिक की तरह खींच गया। अरे वो स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक जो आप चीज़ जिससे फाड़ रहे हैं दूध को, उसके बेसिस पर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपका वो मोज़रेला बन जाएगा। तो वो जो बंदों का बन गया था घर के अंदर में, जिनको लग रहा था पनीर है, वो मोज़रेला चीज़ बन गया था उनसे। तो उनको लगा कि पता नहीं क्या हमको अंडा वो क्या प्लास्टिक जो है बेच दिया है, इसके अंदर में इतना बेकार फूड आ रहा है। अब देखें, केवल और केवल कि आंख बंद करके अडल्ट्रेशन पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर में। बट आंख बंद करके हर चीज़ को ये कह देना कि नहीं नहीं ये तो अडल्ट्रेटेड है, फिर वो ये होता है कि बाकी कंपनी वाले जो है ना वो तुमको ऑर्गेनिक के नाम पे, और कि भाई ये जी हमारा बढ़िया वो है, मतलब विलेन बना करके फिर कोई चीज़ आपको दूसरी चीज़ बेच दी जाएगी। उससे भी तो बचना है हमें। खा रहे हो। हमारे मतलब कि रैंडम आई, मतलब कि हमारी जो बनी बनी हुई है FSSAI, और कि भाई जाओ जा करके पकड़ना है, मतलब हमारे पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बहुत एक एक स्टेटमेंट नकली पे। इलास्टिक जैसा हम कहाँ बोल रहे हैं पंजाब के लोग। क्या तुम बैठे हैं, चलो फार्मर्स तो बैठे हैं वो करते करते, पर लोग कहाँ हैं कि हमारे बच्चों को जहर दे रहे हो। अंडे में से प्लास्टिक निकल रही है, एप्पल को कोट किया जा रहा है वैक्स से। अभी देखो कि एप्पल को कोट किया जा रहा है वैक्स से, अंडे में प्लास्टिक निकल रही है, ये टॉप पे आते हैं हमारे सर्चेज के अंदर में। और उनको डिबंक भी किया गया है कि किस तरीके से कि अंडे को प्लास्टिक का बनाने के लिए जिस लेवल की इंजीनियरिंग लगेगी, उस लेवल पर पता नहीं क्या क्रिएट हो जाएगा। और अंडा अपने आप में इतना सस्ता आता है, मतलब कि आपको तो खैर 10 रुपये का, मतलब 7 रुपये का मिलेगा आपको, मतलब पूरा उठा करके लेके आओगे तो। लेकिन 160 180 की आपको क्रेट मिल जाएगी, उन लोगों को और सस्ती पड़ती है। वो चलता है जहाँ से 2-3 रुपये का चलता है। 2-3 रुपये में इतनी खतरनाक लेवल की इंजीनियरिंग क्रिएट करना कि वो बॉयल भी हो, उसका टेक्सचर भी मेंटेन रहे, उसके ऊपर से वो उतरे भी छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का, और उसके अंदर में सेंटर में एक योग भी मौजूद हो। तो जो वीडियोस वायरल होती हैं, वो एक कंपनी जब फेक फूड्स बनाए जाते हैं डिस्प्ले के लिए, मूवी के सेट्स के लिए, वो कभी कभी वायरल हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अडल्ट्रेटेड नहीं होते हैं मार्केट के अंदर में, लेकिन स्पेसिफिक केस को देखना पड़ेगा। आप एक इस पे एक ले करके सबको नीला नहीं रंग सकते पूरे के पूरे कि सब कुछ गड़बड़ है। हम सबको पता है मच्छी तुम्हारे घर में वो मारती है, एक दिन आप रख लो तो वहां पे वो एम्बैलमिंग फ्लूइड होता है जो मुर्दे पे लगाते हैं, मच्छियों पे वो लगा के बेच। अब ये कितनी बेहतरीन बात है ना कि अब ये देखें कि अब उनको लग रहा है कि जो चीज़ अगर मुर्दे के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर दी गई किसी भी तरीके से, वो हम अपने नॉर्मल जीवन में इस्तेमाल में नहीं ला सकते, क्योंकि हमारा दिस सेंस अलाउ नहीं करता है कि मॉलिक्यूल के लेवल पे चीज़ें किस तरीके से काम कर सकती हैं। कि एक मॉलिक्यूल जो कि बिल्कुल लैब के अंदर में ही, अब आप कहिए कि मैं लैब के अंदर में अपने डेस्क को साफ़ करने के लिए 70% इथेनॉल का इस्तेमाल करता हूँ, अपनी जो रिसर्च के अंदर में इस्तेमाल करता हूँ, तो वो इथेनॉल 70% इथेनॉल आप कैसे पी सकते हैं? कुछ नहीं है, वो दारू है भाई, वो दारू है, और कुछ नहीं। तो हमें अब समझ देखते हैं। रहे हैं और आप सोचते हो कि आज ये खाइए खाना जो हमें मिल रहा है, इससे हम बच जाएंगे। इससे कोई घर नहीं बचेगा। कैंसर का रेट पिछले सालों में 25% इंक्रीज किया है। अब पिछले सालों में उन्होंने बोला है, नो डाउट कैंसर का रेट इंक्रीज किया है, यस। लेकिन उसकी क्या क्या मेन वजह हैं? एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह कि हम हर देश के अंदर में, केवल इंडिया के अंदर में नहीं, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर में भी, तो वहाँ पर भी बड़ा है कैंसर का रेट। ऐसा नहीं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री, क्योंकि अगर आपका एक्सियम ये है कि यहाँ खाना बर्बाद हो रहा है जिसकी वजह से कैंसर का रेट बढ़ रहा है, तो फिर ये बाहर की कंट्रियों में तो इतना ज़्यादा पगला जाते हैं लोग अपने फूड सेफ्टी और फूड नॉर्म्स को लेकर के मतलब इंडिया की स्ट्रीट फूड पे आज आए दिन लोग रील्स बनाते हैं कि कितना घटिया तरीके से ये लोग रहते हैं। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, इनके अंदर में फिर ये कैंसर का रेट जो है इतना ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि हमने लोगों को मरने से बचाया है। कैंसर एक इस तरीके की डिजीज़ है जो लेटर लाइफ्स के अंदर में, उम्र दराज, आप उनकी उम्र भी देख सकते हैं 60 से ऊपर की होगी तकरीबन, तो उस उम्र के अंदर में आप क्या नाम है,
कैंसर के सामने आने की जो संभावना है वो भी बढ़ती चली जाती है। इतिहास में लोग पहुंचते ही नहीं थे 60 से ऊपर तक। तो हमारे पास जो डेटा है उसमें साफ नज़र आता है कि कैंसर का रेट बढ़ रहा है। लेकिन अब ये भी तो समझ आना चाहिए कि एक वजह कैंसर को डिटेक्ट करने की हमारी काबिलियत। पहले लोग मर जाया किया करते थे और उनको पता भी नहीं चलता था कि दे एक्चुअली डाइड बिकॉज ऑफ सब काइंड ऑफ कैंसर, क्योंकि अंदर की जो आपको ब्रेन ट्यूमर है या फिर आपको जो लिवर कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर है, ये आपको नज़र तो नहीं आते थे। आज की तारीख में हमारे डिटेक्शन की संभावनाएं, हमारी मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की जो वो है वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई कि हम डिटेक्ट कर करके ला पा रहे हैं चीज़ों को। तो डिटेक्शन की कैपेसिटी बढ़ी है, लोगों की उम्र बढ़ी है, जिसकी वजह से हमें कैंसर का रेट बढ़ता हुआ नज़र आता है। इसमें से गलती से भी अब ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ मैं कि बाकी चीज़ों से कैंसर नहीं हो सकता है। तो ये जिस तरीके से हमको अल्कोहल का यूज़ अगर बढ़ता है या स्मोकिंग का यूज़ अगर बढ़ता है, या दिल्ली के अंदर में अगर जो गैस चैम्बर बढ़ा हुआ है, तो दिल्ली में गारंटीड एक मिनिमम लेवल ऑफ एलिवेशन आएगा नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स के अंदर में। लेकिन मैं कंटेक्स्ट में वो चिल्लाना पड़ेगा मुझे बार बार, क्योंकि इट्स ओके, मतलब मैं चिल्ला लूँगा हर बार, मैं बोलूँगा कि कंटेक्स्ट। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने पैसे लेके, रिश्वतें लेके, ये जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं इन्होंने अपनी रिश्त बांधी हुई हैं, कोई भी पार्टी हो। इंडिया के अंदर में हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है, क्या नाम है, कि घूसखोरी की, और किस तरीके से इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज़ में से आता है जिनमें रिश्वत की समस्या बहुत बड़ी है। आप इसका अंदाज़ा केवल इस बात से लगा लीजिए कि आपने अगर अपना पासपोर्ट बनवाया है या फिर अगर कोई वेरिफिकेशन करवाया है पुलिस का या किसी का, तो आपने किस तरीके से वो पैसे दिए हैं, या फिर अपने जानकार के ज़रिए पैसे नहीं दिए हैं। आपका अगर कोई पुलिस वाला आपको पकड़ता है तो इंडिया के अंदर में, तो एक सेंट्रल सिस्टम में फ्लॉ तो है हमारे, जहाँ पर रिश्वत लेने, और जहाँ पर भी रिश्वत लेने देने की बात आएगी फिर लोग उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट भी करेंगे। तो एग्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम क्या करते हो, जब तुम बेचते हो, तुम आते हो, तुम सबसे बड़ी दुकान से शुरू करते हो। मैंने किचने चेक किए हैं, जब मैं फूड ऑफिसर थी, मैं किचन में जाके मैंने चेक किया है। वहां पे आपने देखा होगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, फीमेल्स काम नहीं कर रही, मेल्स काम कर रहे हैं। सेंट्रल सोसाइटल इशू है। आप एक औरतों को काम करने नहीं दिया जाता है, निकलने नहीं दिया जाता है, और मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना मेल्स के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है, और भतेरे रीज़न्स जिसकी वजह से। और अब ये देखिए कि यहाँ पर ये रीज़न आ गया है कि किस तरीके से वो कह रही हैं कि औरतें अगर काम करती होती तो साफ़ सफाई रहती, आदमी लोग काम कर रहे हैं तो साफ़ सफाई नहीं। मेरे ख़्याल से जो आइडिया है वो इंसेंटिव का है, कि वो व्यक्ति भी अगर अपने घर में खाना बनाएगा तो अपने बच्चों को अगर खाना देगा तो मेरे ख्याल से ठीक से बना देगा, एज़ कम्पेयर टू कि इंसेंटिव मैटर कर रहा है मेरे ख़्याल से यहाँ पर। कि अगर कोई, अब हमारे पास कोई दबाव नहीं है, कोई एक्चुअली रीज़न नहीं है कि मैं क्यों करूँ इस तरीके का, मेरा कोई लाइसेंस नहीं छिन रहा है, मैं सड़क के किनारे जो है वो बना रहा हूँ, अपना ठेला चला रहा हूँ, और मुझे अपना जो है सामान भी 10 रुपये का ही बेचना है, तो क्या लेवल ऑफ मतलब सिस्टम है अभी उस लेवल पे, ठीक है। अगेन मैं कोई डीबंकिंग नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल उन स्टेटमेंट्स के जरिए हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी बर्तन साफ अच्छी तरह से नहीं करेगा, फ्रिज को साफ नहीं रखेगा, सामान को अच्छी तरह से नहीं रखेगा, वो कॉकरोचेस से। इधर देखें ज़रा, सिद्धू साहब कुछ कह रहे थे, इधर सिद्धू साहब का उठा करके देखते हैं। दोबारा से सेंट्रलाइज स्टेटमेंट के वो अब एज अ पेशेंट के अटेंडेंट की तरह अपनी बात पेश कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। वो डॉक्टर नहीं है, वो कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, हमको ये तक नहीं पता है कि उनको कहीं पर भी ये जिक्र नहीं होगा कि उनको ये कैंसर था, इस तारीख को डिटेक्ट हुआ था, इस तरीके से यहाँ पे इलाज चला, वहाँ नहीं, वो कि 2-2.5 साल पहले करीब हमारे को डिटेक्ट हुआ था, फिर हमने ये ट्राई किया, हमने वो ट्राई किया। इट्स इन मतलब कि वो प्लीज़ उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिएगा कि वो खुश हैं, और होना भी चाहिए कि भाई किसी की फैमिली में अगर हम कैंसर से बचा पा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कहीं हम इस डायरेक्शन में पिवट ना हो जाएं लोग। अगर एक ने भी ये सोच लिया इस वीडियोस को देख करके, कैंसर के पेशेंट्स वीडियोस देख रहे हैं ये वाली, उसके ज़रिए कहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए कि भाई छोड़ो, ये डॉक्टर तो पागल बना रहे हैं, क्योंकि हम केवल और केवल ये इस तरीके का इलाज ले लेते हैं। अभी देखना कि इसके इन वीडियोज़ के बेसिस पे जितने भी पैरल मेडिसिन वाले हैं क्या उछल करके आएंगे और वीडियो बनाएंगे कि देखा हमने तो पहले से ही बोला था। लेकिन एनेक्डोटल आउटलाइन केस, और अगर ये गलत भी हो जाता केस तब भी ये आउटलाइन केस होता है, एक केस हम नहीं मतलब समझ सकते, एंटरटेन कर सकते। बुलाया और खुली किताब है,
मैंने सबसे शेयर की, लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से ये अनाउंस करते हुए आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। आज उसका पेट स्कैन हुआ, अमनदीप हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। जब ये आप अब ये देख रहे हैं आप कि देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई ये लेटेस्ट पेट स्कैन जो है नहीं होता इस दुनिया के अंदर में, और कोई व्यक्ति इसी तरीके से खाने के ज़रिए अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा होता, तो वो कैसे पहचानता कि हाँ ठीक है, आज मैं क्लिनिकली फ्री हूँ। तो देखें कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना समझ के बोलना पड़ता है एक तो कि गलत बात कम्युनिकेट ना हो, कि मैं साइड नहीं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर पता भी तो नहीं चलता ना, वहाँ पे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी मर जाता, ये भी नहीं पता चल रहा था कि कैंसर की वजह से मर गया है, और बच जाता तो भी पता नहीं चल रहा था कि ये व्यक्ति अपने खाने की वजह से बचा हुआ है। अगर दोनों ही चीज़ें पता नहीं चल रही है तो हम किसी इन्फ्रेंस पे, किसी अल्टीमेट स्टेटमेंट पे नहीं पहुँच सकते ना, जो सहूलियत हमको डेटा एनालिसिस वगैरह देता है। पता आई, मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया था, केमोथेरेपी हुई, लंबे अरसे तक वो इलाज चला। कीमोथेरेपी हुई, ऑपरेशन हुआ, लंबे समय तक इलाज चला, बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, और उसके साथ ये काम हुआ है। और ऐसा हमने हमेशा से देखा है कि उन पेशेंट्स को फ़ायदा मिलता है जो अपने कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस के ज़रिए, और अगर कैंसर का इलाज साथ में लेते हैं तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। इसमें कोई भी मॉडर्न साइंस या एविडेंस बेस्ड साइंस को भी कोई ऐसे अगेंस्ट नहीं जा कर के बोल रहे हैं। एक ब्रेक डाउन, परिवार खड़ा रहा पूरी तरह से। फिर एक वक्त आया कि शी थॉट कि शायद मैं अंदर द्वंद था, शायद मैं ना रहूं, तो बेटे की शादी करो। शी वाज एडमेंट। बेटे की शादी में शी मिस्ड द रेडिएशन बाय अ फ्यू वीक्स। द कैंसर केम बैक। ये देखें कि अब ये इस डायरेक्शन में उनके हमको पता चल रहा है कि उन्होंने इलाज लिया था, इलाज लेने के बाद वो एक हद तक सही हुई, उन्होंने कीमो मिस किया, और उसके बाद वो केस बिगड़ता हुआ नज़र आया। और जबकि सर तो फिर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अभी आएंगे पैरेलल मेडिसिन वाले और वो बोलेंगे कि भाई साहब ये ज़्यादा खतरनाक, बोलेंगे कि तुम जो गए हो ना कीमो पे, तुमने ये जो टेस्ट कराया है ना, पेट स्कैन, ये जो तुमने कराया है ना, सारे के सारे टेस्ट जो कराए हैं, ये जो तुमने बायोप्सी वगैरह कराई है, ये सारा इसकी वजह से होता है कैंसर। कैंसर होता ही नहीं है वैसे दुनिया में, तो कैंसर होता ही नहीं। कैंसर तभी होता है जब तुम उसको डिटेक्ट कराने जाते हो, और ये इतना ज़्यादा प्रिवेलिंग आइडिया है। और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ। सरकारी अस्पताल राजेंद्र हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्र हॉस्पिटल में हुआ, फिर जमुनानगर में हुआ। और हर देश के अंदर में आपको उसका कबीला साइंस, मतलब कबीला साइंस कह रहा हूँ मैं, कबीला हिट एंड ट्रायल की वजह से, जो वहाँ पर जहाँ भी हो, दक्षिण अफ्रीका चले जाएं, चाइना चले जाएं, इंडिया चले जाएं, जहाँ भी आपको ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरीके के वनस्पति, उनका जो अलग अलग तरीके के पौधे मिलते हैं, तो अलग अलग तरीके के पौधे में अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और लोग अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, और इस तरीके से वहाँ की जो ट्राइबल मेडिसिन्स होती हैं वो एग्जिस्टेंस में आती हैं। तो केवल इंडिया में नहीं, हर देश के अंदर में ये, और ऐसे क्लेम्स हर जगह आपको देखने के लिए भी मिलेंगे। तो डॉक्टर सेड, और हमको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है कि अगर, जैसे कि हमने पता लगाया है कि आखिर क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं क्या प्लांट्स के पास में, जिसके ज़रिए वो किसी तरीके से मॉलिक्यूल्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो मैं लेटेस्ट देख रहा था वो साउंड थेरेपी देख रहा था, जो लेटेस्ट कुछ नए बदलाव आए, वो भी अभी अपन कभी डिस्कस करेंगे। जैसे दूसरा 5% भी चांस है। मेटास्टेसिस स्किन में आ गया है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि कैंसर जब फैलने लगता है तो स्किन में आ गया है, और आई एम नॉट श्योर कि मतलब इट्स वाज एक्चुअली अ सीवियर कंडीशन। और मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा कि डॉक्टर परसेंटेज में बता दे, जैसे अभी सर बोलेंगे ना कि मैं तो, डॉक्टर ने बोला कि 5% चांस है और कोई भी चांस नहीं है, तो कभी आई डोंट थिंक कि डॉक्टर, मतलब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला 20% चांस है, 10% चांस है, 5% चांस है। तो हम चाहते हैं कि एक, वी वांट टू मेक अ स्टोरी कि हाँ ठीक है, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस फॉर, मतलब फॉर द फैमिली, कि वो वापस आए और अपनी लाइफ को अगर अच्छे से जी रहे हैं, तो अगर कैंसर डिफीट किया है तो। लेकिन आई डोंट थिंक कि डॉक्टर क्या ऑन्कोलॉजिस्ट कभी उनके पास कोई पढ़ाई कराई जाती है उनको, कि जब वो बताते हैं कि जी 5% चांस है कि 4% चांस है, बट खैर। एक ऑन्कोलॉजिस्ट
मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाट्सएवर। कि नो चांस व्हाट्सएवर। हाँ, मतलब संभा अब देखें कि ठीक है, मैं आई डोंट नो, ही इज़ मेयरली शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, और प्लीज़ उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना बड़ा ज़रूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके ज़रिए हम उसमें जा पाएँ। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊंगा। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। और ये बहुत बेहतरीन तरीका है जब वो व्यक्ति जिसका खुद का इंसेंटिव है ना, इसको बोलते हैं स्किन इन द गेम, वो व्यक्ति जितनी खतरनाक, सिद्धू जी अगर पढ़ते थे तो 4-5 घंटे में जितनी नॉलेज, जितना खाना खा जाएंगे, जितनी नॉलेज खा जाएंगे, वो आप एक पीएचडी स्कॉलर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके और देखेंगे कई बार ऐसा हुआ है कि जब लोगों के खुद के परिवार का कोई व्यक्ति इस तरीके से होते हैं, तो बहुत बार हमें ब्रेक थ्रूज ऐसे परिवारों के ज़रिए भी मिले हैं साइंस के अंदर में, क्योंकि दे आर सो डैम सीरियस अबाउट जो भी उनके लव्ड वन होते हैं उनके लिए। तो वो वहाँ से हमें एक्चुअल में, जो मेरे को अच्छे से याद आ रहा है कि एक बच्चे ने कैंसर डिटेक्शन के लिए, उसको पता नहीं वर्ल्ड के जो कम उम्र के बच्चों के लिए जो साइंस प्राइजेज़ होते हैं उसने वो जीता था, और उसका यही था कि उसको कोई तो कैंसर उसकी फैमिली में था, और वो बहुत कम समय के अंदर में डिटेक्ट करने के लिए उसने वो निकाला था। कीमोथेरेपी चल रही थी, और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर थे, उनका कहाँ से मुकाबला करता? मुझे क्रिकेट खेल ही नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टर ही नहीं सिखा सकता। और ध्यान रखें कि इसीलिए ये बात बहुत अच्छी कही उन्होंने कि भाई वो डॉक्टरों को नहीं सिखा रहे हैं जाकर के डॉक्टरी, वो उन्हें क्रिकेट नहीं सिखा रहे हैं। उसी तरीके से जब सर अगर बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आकर के, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अटेंडेंट की तरह वो भी, ठीक है। तो उसको पूरा का पूरा उनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द को ऐसा नहीं मानना है हमें कि हमको देखना है, बस बेसिकली वी आर रिएक्टिंग टू इट। तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे, यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नूनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेस, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे साहब आप द आइडिया ऑफ सोशल होना, किस तरीके से वो लोग जो मतलब कि आपके लाइफ के अंदर में भाई आपका स्ट्रेस अगर लेवल ज़्यादा रहेगा तो आपको फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और इस बात की भी पूरी संभावना है कि जल्दी मर जाएं आप, एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू आर फुलफिल्ड। और अगर आप अपनी लाइफ के अंदर में आपको सोशली एक अच्छा पूरा का पूरा मिला हुआ है कि आप एक दूसरे के कंधे हैं, यू कैन टॉक, यू कैन शेयर एक्सपीरियंसेस, और उसके ज़रिए इट हैज़ बीन सीन कि किस तरीके से इट ऑलवेज हैज़ हेल्प्ड साइकोलॉजिकल लेवल पे भी और बॉडीली लेवल पे भी। इट हेल्प्स टू हैव अ गुड सोशल कनेक्शंस। आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा? ये जो मनी इन द बैंक की बात है, कैंसर ना अभी रास्ते में है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हम कैंसर शब्द का इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में अगर कभी किसी व्यक्ति की, दूर दराज के व्यक्ति को, हर घर के अंदर में पेशेंट्स हैं, वो कैंसर हुआ है, और इन मैम को अगर कैंसर हुआ तो उसमें 2 कैंसर्स के अंदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। तो एक तरफ हमें सर्वाइकल कैंसर पता है, या एक तरफ हमें ट्यूमर पता है ब्रेन का, एक तरफ हमें हॉजकिन लिम्फोमा पता है। तो अलग अलग के अंदर में हमने देखा है कि अलग अलग को हम वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ, और वहाँ पर हमने परसेंटेज सुनी है डॉक्टर से, क्योंकि अगर एक ख़ास कीमोथेरेपी पर डालने पर हम वी चेक इट कि कितने पेशेंट्स हैं जो रिकवर करते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा में पेशेंट्स की रिकवरी रेट क्या है, या फिर पैनक्रियास के कैंसर के लिए या लिवर कैंसर के लिए रिकवरी रेट क्या है। और लिवर कैंसर के अंदर में भी कई अलग अलग तरीके के कैंसर होंगे, केवल एक तरीके का कैंसर नहीं होता है। कैंसर तो केवल एक आउटकम है कि सेल पागलों की तरह डिवाइड कर रही है, लेकिन उसके अंडरलाइंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में है, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूँ, और ये शेयर करूँगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से, स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहाँ से 40 दिन में वापस।
SI. अब ये थोड़ा-सा ना भावनाएँ हैं, अब इसको भावनाओं की तरह लें, हमारे पास क्रेडिबल सोर्स नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमारे पास क्रेडिबल सोर्स नहीं है और ऐसे डॉक्टर का भी कोई पर्चा आप ज़िंदगी में नहीं देखेंगे जहाँ पर लिखा हो कि मैं 3% चांस, ऐसे कभी कोई ऑन्कोलॉजिस्ट का पर्चा आप नहीं देखेंगे। Now, जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं, मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज. सो 4-5 चीज़ें थी जो मैंने ये रियलाइज़ किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है. कैंसर इन्फ्लेमेशन है, बीमारी का कारण इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स वीट, ज़्यादातर वीट से. अब सर कह रहे हैं कि कैंसर एक इन्फ्लेमेशन है। अब ये दोनों ही शब्दें सुन कर के लोगों को लगेगा कि अरे वाह! क्या बेहतरीन नॉलेज है। लेकिन अगर आप देखें तो कैंसर एक 10वीं के बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो हम इन्फ्लेमेशन अलग बिल्कुल पढ़ाते हैं और कैंसर जो है बिल्कुल अलग पढ़ाते हैं। बॉडी के अंदर में अगर आपको कहीं पर भी दर्द है, सूजन है, लाल पड़ गया है और वहाँ पर हीट लिबरेट हो रही है, लॉस ऑफ फंक्शन है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। और आपके सर से लेकर के पाँव तक अलग अलग पर्टिकुलर ऑर्गन है, तो आपके जैसे मेनिंजेस हैं, कफ सेल से ब्रेन की कवरिंग को मेनिंजेस बोलते हैं, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो मेनिंजाइटिस, और अगर आपके ब्रेन में हो जाए तो उसको एंसेफेलॉन कहते हैं, तो एंसेफेलाइटिस। फिर आपके ये वाइट पार्ट जो कंजक्टिवा होता है तो कंजक्टिवाइटिस, राइनस होते हैं राइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस हैं। तो और इस तरीके से आप करते जाइए बॉडी के अंदर में, आर्थराइटिस, पैनक्राइटिस, अपेंडिसाइटिस करते जाइए। जहाँ पर बात करेंगे कैंसर की तो उसके लिए हम ओमा, लिम्फोमा, है ना, लाइक इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स बोलते हैं। बट अब सर देखिए क्या कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि अब देखिए दोबारा सुन लो चाहो तो आप। है बीमारी का कारण इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, कैंसर का कारण है इन्फ्लामेशन, जबकि कैंसर के कारण अगर बोलेंगे तो क्या है, अल्कोहल के कारण, मतलब कि आपका एक जेनेटिक्स होती है, उसमें कुछ म्यूटेशंस हो जाती हैं, और इसके अलावा एक ख़ास तरीके का वायरस, आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस, वो उस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लेम कर सकती हैं कि अब कैंसर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। हमारी बॉडी के अंदर में ये डाउट है कि कैंसर अगर कोई अगर सेल पागलों की तरह डिवाइड करने की कोशिश करता है तो कैंसर की एक तासीर होती है कि वो एक ख़ास तरीके के प्रोटीन्स अपने सरफेस पे बनाने लगता है। हमारा इम्यून सिस्टम उन ख़ास तरीके के प्रोटीन्स को सेंस करता है कि अरे ये तो नहीं होना चाहिए तेरे पास, तो तेरे पास है मतलब तू उत्पात मचाएगा तो तेरे को मार देते हैं, और हमारी इम्यून सेल्स उसको मारती भी हैं। और इसीलिए जो इम्यूनोथेरेपी है वो बहुत आगे बढ़ कर के आ रही है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कार्टी सेल थेरेपीज़, जिसमें हम व्यक्ति के ही शरीर के अंदर में से व्यक्ति के शरीर में से स्टेम सेल्स को निकालते हैं, WBCs को निकालते हैं, और उन स्टेम सेल्स को ट्रेन करते हैं स्पेसिफिकली, और वापस शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं ताकि अब वो जा कर के कैंसर को ढूंढ करके मार सकें। लेकिन दोबारा से बता रहा हूँ कि सर क्या है, अटेंडेंट हैं। अटेंडेंट मतलब जो व्यक्ति पेशेंट है, पेशेंट के साथ वाला व्यक्ति। एक कार्बोहाइड्रेट्स वीट, ज़्यादातर वीट से. आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खाना, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है. और उससे भी ज़्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए. कैंसर फीड्स ऑन शुगर. ये काफ़ी पुरानी हमारी वो हैं, रिसर्चेज हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में किसी तरीके की गलती नहीं है कि जो कैंसरस टिश्यू होता है वो अब अगर मैं आपको एक नया नज़रिया दूं तो उसमें म्यूटेशन हो गई है, और वो हमारी सेल से ज़्यादा बेहतर है बाकी सेल से, क्योंकि बाकी सेल्स तो फिर भी अपने आप को रोकती हैं एक हद के बाद, ये अपने आप को रोकती नहीं है, और ख़ुद इतना ज़्यादा ग्रो करना चाहिए खुद के लिए नया पूरा का पूरा हाईवे सिस्टम, एंजियोजेनेसिस कहते हैं उसको, कि खुद के लिए पूरा का पूरा ब्लड वेसल का सिस्टम तैयार करती है कि सारा का सारा पड़ोसी का खाना भी मैं खा जाऊंगी और मुझे जो है पागलों की तरह ग्रो होना है, तो उसके ऊपर में कोई रुकावट नहीं, कोई खेद नहीं. दिस इज़ कॉल्ड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. अनकंट्रोल्ड का मतलब है कि उसने कोई नहीं रोकना, उसने भाई जहाँ से ब्लड के अंदर में से जो आप उसके अंदर में आ रहा है ग्लूकोज वगैरह ले कर के खाते चले जाना है. तो इसलिए हमने ये देख पाते हैं कि ग्लूकोज वगैरह के रेस्ट्रिक्शन से उन पर्टिकुलर लोगों को फ़ायदा देखने के लिए मिलता है. ग्लूकोज या जो रिफाइंड शुगर है उसके अपने आप में ही एक्स्ट्रा अगर बॉडी में अगर आप ले रहे हैं और एक ख़ास उम्र के बाद में, और अगर टाइप 2 डायबिटीज़ भी हैं आप, तो वैसे भी वो आपको काफ़ी
कंटेक्स्ट में नुकसान पहुंचा सकती है। कि देखें, आपके शुगर अगर चिपक जाती है, ग्लाइकेशन बोल देते हैं कि अलग अलग प्रोटीन के मॉलिक्यूल पे शुगर चिपक गई और वो इधर चिपक गई उधर चिपक गई, वो लोग आपस में चिपक गए, तो जो सिस्टम है वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाता। तो सर बोल रहे हैं, शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से मैंने अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें। अब देखिए कि वो 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, अब दूसरी बार जब उन्होंने सेम स्टेटमेंट बोला तो बोला मैं 10 घंटे पढ़ता था। तो भावनाएं हैं, उनको भावनाओं के तौर पे लीजिएगा। शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन। तो इट विल हेल्प, मतलब कि अगर व्यक्ति लैक्टोज इंटॉलरेंट है, या एक उम्र के बाद हमें जो बॉडी के अंदर में शुगर की लैक्टोज की भी, वैसे भी हमारे जो शरीर के अंदर में मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स और मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वो धीरे धीरे बनना कम हो जाते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग कि कुछ लोगों के लिए वो फ़ायदा एक्चुअली में कर सकता है ओवरऑल लेवल पे। और चूँकि इतनी सारी जब चीज़ें ट्राई की जाती है ना, तो हमें ये भी नहीं पता चलता है कि कौन सी चीज़ एक्चुअल में काम कर रही है। अगेन कंटेक्स्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं या क्या, हम वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं उस पर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़, इट्स नॉट अ डीबंकिंग वीडियो। Gone. Aerated drinks gone. Right? Samosa, jalebi, everything gone. Now I will talk about the things that got her back. Refined oils. जितने भी refined oils हैं gone. Now I will talk about how she came back, the diet that we gave her. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी। और ये केवल और केवल कैंसर नहीं, हर पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है। मतलब हर पेशेंट नहीं सॉरी माय बैड, कितना गलत स्टेटमेंट हो जाता है ये, कि हर व्यक्ति, पेशेंट नहीं, हर व्यक्ति के लिए अगर जो हेल्दी है उनके लिए भी बेहतरीन है। और ख़ास करके कैंसर पेशेंट्स के अंदर में भी हमने ये देखने में आया है कि किस तरीके से कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस हेल्प्स, जो नॉर्मल इलाज चल रहा है वो अपना बेहतरीन तरीके से अपने आप को शो कर सकता है। तो बाकी भी बातें सेम ही रही। आई होप आप तक कितना आप मतलब क्या आप तक ये बात पहुंची होगी। तो आप इस आज के इस बकैती को यहाँ तक रखते हैं, दोबारा मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो बताइएगा। मिलते हैं दोबारा, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।